कील द बॉय। कील द बॉय का मतलब है अपने अंदर के वीक हैबिट्स, इमोशनल हैबिट्स, कंफर्ट एडिक्शन को कंट्रोल करना और रिप्लेस करना। आज मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हें करना ही चाहिए, जो तुम्हें एक बॉय को किल करने में मदद करेगा और बी द मैन होंगे आप। पॉइंट नंबर 1, कंफर्ट जोन को तोड़ना। ब्रेन हमेशा सेफ्टी चाहता है, ग्रोथ नहीं। वो ऐसे काम करेगा जिससे उसको कंफर्ट मिले। तुम्हारा माइंड तुम्हें सेफ रखना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं। हर दिन कुछ ऐसे काम करो या फिर एक ऐसा काम करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जैसे ग्रोथ करना। कुछ ऐसे काम करना जो दिमाग बोल रहा है कि नहीं, इस काम को करने में मेहनत लगेगा, इसको नहीं करना है। वही ग्रोथ का एक एंट्री गेट है। पॉइंट नंबर 2, इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करना। रील्स देखना, पॉर्न देखना, जंक फूड खाना, ये सब शॉर्ट टर्म के प्लेजर्स देने वाले चीज होते हैं और यही सब चीजें लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज होती हैं। हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन को सीखना है। जो अभी मुश्किल है वो फ्यूचर के लिए रिवॉर्ड बनेगा, वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए बेनिफिट होगा। इस चीज को हमको सीखना है कि हमको कैसे इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करना है। पॉइंट नंबर 3, विक्टिम माइंडसेट को मारना है। हमें इस सोच से उभरना पड़ेगा कि मैंने ये काम उसकी वजह से नहीं किया, मैंने ये काम उस सिचुएशन में फंसने की वजह से नहीं किया। हम जो एक्सक्यूज बनाते हैं उन सब चीजों से हमें दूर रहना है। रियल पावर तब आती है जब हम बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ, ये काम मैं करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पॉइंट नंबर 4, डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगी जाएगी, किसी वीडियो के देखने के बाद एक मोटिवेशन आती है, फिर कुछ टाइम बाद चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन स्टेबल रहता है। डिसिप्लिन स्टेबल होता है। डेली रूटीन फिक्स करो, चाहे मन करे मन ना करे, काम करने का मन हो ना हो, काम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल सीखना है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, ये सब कंट्रोल करना है। चीजों को कैसे यूज करना है। अगर कोई गुस्से में हो, अगर हम गुस्से में हैं तो कैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। एक फ्रस्ट्रेशन वाले स्टेज में कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, जेलेसी से कैसे बचना है, कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, ये हमें सीखना है। पॉइंट नंबर 6, अप्रूवल से आजादी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सब थॉट से बचना है। इन सब थॉट की वजह से ही हम एवरेज बने पड़े हैं। जब तक तुम दूसरों की नजरों में जी रहे हो तब तक तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो। तुम तो इस ख्यालातों में जी रहे हो ना कि वो क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम अपनी बात सुनो और अपने आप को एक अप्रूवल दो कि हाँ, मेरे को ये काम करना है, मेरे को किसी की बात नहीं सुननी है। पॉइंट नंबर 7, पेन को एक्सेप्ट करना। रियल ग्रोथ पेन से आती है, रियल ग्रोथ मेहनत करने से आती है। मेहनत में पेन होता है, टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 8, आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। हमें ये चीजें सीखना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये सीखना है, हमें ये अपने आप से बोलना है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। हमें उस टाइप से एक्ट करना है कि मैं वो काम कर रहा हूँ। हमें आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। पॉइंट नंबर 9, ओवर थिंकिंग बंद करना है। ज्यादा प्रोसेस करना है काम के ऊपर। अगर 80% क्लियरिटी है कि हाँ ये काम सही है तो उस काम को कर दो, उसका रिजल्ट देखेंगे बाद में, लेकिन हमें काम को करना है। पॉइंट नंबर 10, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। चीजें डेली बदलती हैं, रोज अपने आप को 1% बेटर बनाना है। काम बोरिंग होगा फिर भी उस काम को करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए एक मैजिकल इफेक्ट देता है। किल द बॉय का मतलब अपने अंदर के वीक वर्जन को खत्म करना है। ऐसा वर्जन जो एक्सक्यूज देता है, जो डरता है, जो कंफर्ट में जीना सीख गया है। और बी द मैन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पेन को एक्सेप्ट करना, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाना। लाइफ फेयर नहीं है, कोई आके तुम्हें सेव नहीं करेगा, तुम्हें खुद को रिबिल्ड करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें चूज करना पड़ेगा, या तो तुम अपने कंफर्ट को चूज करो या तो अपने फ्यूचर को। तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या लाइफ चाहिए। अगर तुम रेडी हो अपने वीक वर्जन को खत्म करने के लिए तो आज से स्टार्ट करो।